कल इमरान खान ने कारकुनों को कहा, मुखालफीन का बंदोबस्त करें, सबक सिखाएं। आज नून लीग के राना सनाउल्लाह ने भी वही मनफी अंदाज अपना लिया। इमरान खान को वार्निंग देते हुए कहा, इमरान खान घटिया हरकतों से बाज ना आए, अपने कारकुनों को दूसरी जमातों के कायदीन पर आवाजें कसने, नारे लगाने पर उकसाते रहे तो वो खुद भी नहीं बच सकेंगे। हमें भी कारकुनों को कहना पड़ेगा कि अगर उनके कारकुन बदतमीजी करें तो इनकी मुरम्मत करें, इनको जूते पड़ेंगे तो ये इंसान बन जाएंगे। ऐसे बिगड़े लोगों का इलाज यही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में इजाफा। पंजाब में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1100 से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी गई। पेशावर में आटे की 20 किलोग्राम बोरी की कीमत 100 रुपए के इजाफे के बाद 1400 रुपए हो गई। कई मकामात पर आटा न मिलने से शहरी परेशान। आटा डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील 18 अप्रैल से बंद है। पुराना स्टॉक खत्म हो गया है। कुछ दिनों में आटे का बहरान पैदा हो सकता है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ईद की छुट्टियों की वजह से आटे की तरसील में कमी आई। 2-3 दिन में आटे की तरसील मामूल पर आ जाएगी। इस्लामाबाद में भी आटे की कीमत में इजाफा। बलूचिस्तान में भी आटे की कीमतें बढ़ने का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लाहौर में 1 किलो प्याज 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। इस्लामाबाद में प्याज 120 रुपए किलो हो गई। कराची में प्याज की कीमत साइज के मुताबिक वसूल की जा रही है। नन्ही मुन्नी 30 रुपए, दरमियाने 70 से 80 रुपए, जबकि बड़ी प्याज 100 रुपए किलो है। कोयटा में ईद उल फितर के बाद मुर्गी के गोश्त में 250 रुपए फी किलो इजाफा। 1 किलो मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो हो गया। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में चंद रोज के दौरान 123 रुपए किलो इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खाने पीने की अशिया महंगी। दाल, बेसन, खजूर पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। दालें 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। बेसन की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए और 190 ग्राम चाय की पत्ती की कीमत में 12 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। सिंध में पानी का बहरान शदीद हो गया। मटियारी में ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ आबादगारों का हाला कौमी शाहराह पर एहतजाज और धरना। बदीन में ज़ेरे काश्त फसलें सूखने का खतरा। नवाब शाह में भी नहरी पानी की किल्लत से खरीफ की फसलों की बुआई मुतासिर। बैराजों पर पानी की कमी 52% हो गई। सक्खर बैराज की 2 और गुड्डू बैराज की 4 किनालों को पानी की फराहमी बंद। गुड्डू बैराज की 4 किनाल बंद। कीरथर किनाल में सिर्फ पीने का पानी छोड़ा जा रहा है। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि 5 से 6 रोज में बैराजों में पानी की सतह मामूल पर आ जाएगी। गुड्डू बैराज पर 24 घंटों में पानी 30 से बढ़कर 48,000 क्यूसेक हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज शाम 6 बजे सक्खर बैराज का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से मुतालिक तहरीक इंसाफ हुकूमत का IMF से मुआहदा सामने ले आए। मुआहदे के मुताबिक इमरान हुकूमत ने IMF को आगाह किया कि नवंबर 2021 में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 4 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक लेवी 30 रुपये फी लीटर तक ना पहुँच जाए। इससे कबल साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा था कि उन्होंने IMF को जून 2022 से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी नहीं कराई थी, बल्कि सब्सिडी देने का तरीका दिया था। मिफ्ता साहब, आप अवाम पर बोझ ना डालें और तस्लीम करें कि PTI की पॉलिसी दुरुस्त थी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानह मरी केस का फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सड़कें ब्लॉक थीं और हजारों लोग फंसे हुए थे तो इदारों ने क्या क्या किया। पार्किंग प्लाजा के लिए रकम मुख्तस हुई, पैसा कहाँ गया, किसी के बाप का नहीं, मजदूरों का पैसा है। मरी एक्सप्रेस वे पर महकमे की गफलत की वजह से गैर कानूनी तामीरात हुई। अगर आज तामीरात गिरा दी तो लोगों के अरबों रुपए ज़ाय हो जाएंगे। अदालत में वकील ने बताया कि मरी सानहे में मकामी अफराद ने 12 करोड़ रुपए वसूल किए। अदालत ने कहा, पता नहीं कौम का ज़मीर कब जागेगा, लोगों में एहसास जिम्मेदारी ही नहीं है। महकमा जंगलात से तफसीली रिपोर्ट तलब। सानह मरी में 22 अफराद इंतकाल कर गए थे।
बेफैज होते ही इमरान की हुकूमत धड़ाम से गिर गई। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बेसाखियां थी जिस पर उसकी हुकूमत खड़ी थी। इमरान खान का मार्च गोगी बचाओ मार्च है। मरियम नवाज का फतह जंग में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा इमरान खान को इतना दुख अपनी हुकूमत जाने का रही जितनी तकलीफ शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। इमरान खान, इस दुख की आदत डाल लो। अब आने वाला दौर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग का है। इमरान खान के नीचे से कुर्सी खिसकी है और ऊपर से दिमाग हिल गया है। कभी कहता है कि साजिश हो गई, वो खत जिसका वजूद ही नहीं था। ये खत दिखा दिखा कर बाकी जिंदगी पैसे मांगा करेगा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि फराह गोगी का खुरा बनी गाला को जाता है। इमरान अपनी बहन अलीमा खान को बचाने नहीं आया, लेकिन फराह गोगी के लिए टीवी पर आकर कहता है कि इसने कुछ नहीं किया। कौम को लंगर खानों पर लगाकर खुद तोशा खाना लूटता रहा। जाते जाते 15 करोड़ की BMW भी साथ ले गया। इमरान खान ने मियांवाली जलसे से खिताब में कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो 20 मई के बाद किसी भी दिन कॉल दे सकते हैं। हुकूमत को वार्निंग दी कि किसी ने PTI के कारकुनान को रोका, पर्चे काटे या किसी कारकुन को कुछ हुआ तो जिम्मेदार 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स होंगे। पाकिस्तान में कौन हुकूमत करेगा, फैसला अमेरिका नहीं अवाम करें। वज़ीर इत्तलाक मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि कोई शर्म कोई हया। फवाद चौधरी, आंखें खोलें, फतह जंग में आवाम का समंदर आपके मुंह पे तमाचा है। वोट को इज्जत दो नहीं, इमरान साहब को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका है। इससे कबल फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा था कि मरियम नवाज का जलसा इसलिए नाकाम हुआ कि अब इनके पास कोई बयानिया ही नहीं। नून लीग का वर्कर वोट को इज्जत दो से बूट पॉलिश के इस सफर को इतनी जल्दी कैसे फरामोश करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शांगला का दौरा करेंगे। अवामी जलसे से खिताब में शांगला के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को निशाने पर ले लिया। खबरदार करते हुए कहा कि शेख रशीद को लॉन्ग मार्च खूनी होने का बयान वापस लेना होगा। लॉन्ग मार्च पुरअमन होने का बयान देने तक घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर इंतशार अफरा तफरी की मनसूबाबंदी करेंगे तो घर से नहीं निकलने देंगे। इमरान खान फराह गोगी के वकील बने हुए हैं। इमरान खान एमनेस्टी स्कीम भी गोगी के लिए लाए। इंक्वायरी के बाद कानून का तकाजा हुआ तो रेफरेंस लाया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि नून लीग अपनी औकात पर आ गई है। असल चेहरा सामने आ गया है। झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, जितना तशद्दुद करना है करें, हमें ये आज ही उठवा लें। 31 मई तक हालात अहम हैं। मुल्क बचाने के लिए हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। मुल्क तशवीशनाक हालात में जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शहबाज गिल पर तनकीद। कहा हादसे के बाद वो गाड़ी से निकलकर पानी पी रहे थे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब अदालत गए तो ऐसा लग रहा था कि उनकी 10-15 हड्डियाँ टूटी हुई हैं। शहबाज गिल के साथ जो हादसा पेश आया उसका मुल्ज़िम गिरफ्तार है। उसके कवायफ बताते हैं कि उसका ताल्लुक नून लीग से नहीं है। इसके बावजूद इमरान खान ने कल अवामी जलसे में उसका इल्ज़ाम भी इन पर लगा दिया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब के गवर्नर के ओहदे से दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 3 वज़ारतें, 2 से ज़ायद मुआवने खुसूसी और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के ओहदे भी मांग लिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से पीपल्स पार्टी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दोनों पार्टियों का पंजाब की तरक्की में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के आज़म पर कायम है। पाकिस्तान से ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि एंटनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनने पर मुबारकबाद दी। ब्लिंकन ने बाहमी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंसानी तरक्की, इलाकाई रवाबित और पुरअमन हमसायगी पाकिस्तान का विजन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बाहमी एहतराम के साथ आगे के सफ़र पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुजम्मिल हुसैन कहते हैं कि इस्तीफ़ा बाज़ ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया है। इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद वजूहात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि वापडा को अपने पाँव पर खड़ा करके दिखाया। नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने वाले 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुर्गे को भी हिरासत में ली। कराची की दुआ ज़हरा की हवालगी के लिए वालिद ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद की 17 अप्रैल को होने वाली शादी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक निकाह के वक्त दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल से कम थी। दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा कर वालिदैन से मुलाकात कराने का हुक्म दिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि आए रोज़ बलोच तलबा की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से जबरी गुमशुदगियों की खबरें लम्हा फिक्रिया तवज्जो तलब हैं। मुट्ठी भर लोगों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की वजह से बलोच नौजवानों की अक्सरियत को शक से देखना ठीक नहीं। रियासत को अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी। ये दिल जीतने की जंग है, ना कि ज़ोर आवरी की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त सोग में हैं। उनकी कोशिश है कि उनके खिलाफ स्कैंडल से तवज्जो हटाई जाए। इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इमरान खान अपनी गलतियां सुधारें और इलेक्शन की तैयारी करें। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि आदम एतमाद की तहरीक जब जमा हुई तो इमरान खान ने शुक्र अदा किया। कहा कि उनके पास ट्रम्प कार्ड है, सरप्राइज़ है। इमरान खान मुल्क के ताल्लुकात दीगर मुल्कों से ख़राब कर रहा है। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता है। फवाद चौधरी ने चंद रोज में झूठ बोलने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। इल्ज़ाम लगाया कि शरह सूद में इजाफा मौजूदा हुकूमत ने किया और जियो न्यूज़ इसका इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर लगा रहा है। जियो न्यूज़ ने तो सिर्फ FPCCI के सदर का बयान चलाया था कि शरह सूद में इजाफा पिछली हुकूमत ने किया। स्टेट बैंक ने खुद शरह सूद बढ़ाने का ऐलान 7 अप्रैल को किया, जब मुल्क पर इमरान खान ही की हुकूमत थी। फवाद चौधरी इससे पहले टीपू सुल्तान को शेर बंगाल करार दे चुके, जबकि टीपू सुल्तान का बंगाल से कोई ताल्लुक नहीं था। शेर बंगाल तो करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले मौलवी AK फजलुल हक का लक़ब था। फवाद चौधरी CNN की खबर शेयर करके ये भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने वाली है। खबर पर तारीख तक नहीं पड़ी कि ये खबर 23 अक्टूबर 2021 की है, जब इमरान खान की हुकूमत थी। अमरीका से ऐसा कोई मुआहदा होने वाला था तो इमरान खान के अपने दौर में होने वाला था। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उन्हें तहरीक अदम एतमाद का जुलाई से इल्म था। अमरीकी साजिश का उन्हें उस वक्त इल्म हुआ जब 8 मार्च को केबल मंजर-ए-आम पर आई। इमरान खान ने 27 मार्च तक खामोश रहने का फैसला क्यों किया? सीनियर कानूनदान अशतर औसाफ अली अटॉर्नी जनरल मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। अशतर औसाफ अली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। 2 मरतबा एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं। मुल्क के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह में 44, सखर 43, हैदराबाद 40, मुल्तान फैसलाबाद में 39, लाहौर 38 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आइंदा हफ्ते से गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री और सिंध और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। यूरोप में जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। खालिद हमीद फारूकी आलमी अमूर पर रिपोर्टिंग के लिए शोहरत रखते थे। हाल ही में फ्रांस के सदारती इलेक्शन और यूक्रेन जंग की कवरेज की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद हमीद फारूकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, खालिद हमीद फारूकी अपने पेशे से इश्क करने वाले सहाफ़ी थे। उनकी सहाफ़ती खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा।
साबिक स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी का कहना है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी तो मालूम था कि उन पर तनकीद होगी। इसके पीछे सियासी या ज़ाती मफाद शामिल नहीं, मुल्क का जो भी सरबराह हो काबिल एहतराम है। इमरान खान की पॉलिसी या सोच से इख्तलाफ का हक उन्हें हासिल है। उन्होंने कभी इमरान खान की ज़ात पर तनकीद नहीं की। इमरान खान हमेशा से उनके आइडियल रहे हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 10 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 8000 मीटर से बुलंद चोटी कंचनजोंगा नेपाल में है। और सरसब्ज मैदान, बुलंद पहाड़, बहते आबशार, बालाई इलाकों में सयाहत का सीजन जारी। ईद के 4 दिन में 1 लाख अफराद ने कागान और नारान का रुख किया। दरियाए कुनहार के नज़ारों ने सयाहों के दिल मोह लिए।